नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। अभी रांची के प्रोटेस्ट से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है कि हेमंत सोरेन सरकार के डेलीगेशन की छात्रों से जो 5 घंटे बातचीत हुई है, ठीक एक दिन पहले, क्योंकि कल वो विधानसभा घेराव करने वाले हैं और तीसरे दौर की बातचीत में 5 घंटे लगातार बातचीत हुई है। उसके साथ साथ ये कहा गया है, छात्रों के द्वारा ये कहा गया है कि हमारी 50% से ज़्यादा बातें मानी गई हैं। तो वहाँ पर मंत्री जी खड़े हुए कहते हैं कि आप ये नहीं बताएंगे, उसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि किन किन बातों पर आपकी सहमति या फिर हमारी तरफ से सहमति दिखाई दी है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो 14वीं JPSC है और जो 23 का बैकलॉग है, जो 25 का बैकलॉग है, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये कहा है कि जो आपराधिक मामले की जांच करेगी वो CID करेगी, और चूंकि इसमें पैसे का लेन देन भी है, फाइनेंशियल भी एप्लीकेशन लगाई गई है, उसको लेकर के वो ED से दरख्वास्त करेंगे। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि छात्रों की मांग थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और 90 दिन के अंदर चार्जशीट जो है निकल करके सामने आनी चाहिए। तो उस बात पर भी सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब निकल करके सामने आया है। तो वहीं छात्रों ने ये कहा कि हमारी मांग CBI जांच की थी, अभी बात वहां अटकी हुई है। इस बीच में अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब इतनी मांगों के साथ सहमति दिखाई दी है और कुछ मांगे ऐसी हैं जो उनकी पहले दिन से दिखाई दे रही थी, उन मांगों पर अभी सहमति नहीं है, पर बातचीत हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है छात्रों के द्वारा कि आंदोलन तो जारी रहेगा, पर उसके साथ साथ सरकार के डेलीगेशन ने यह भी कहा है, जो छात्रों ने बताया कि जो TDPL एजेंसी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं पूर्व में कराई गई हैं, उन सभी को रद्द कराने की बात सरकार की तरफ से निकल करके सामने आई है कि हम रद्द करवा देंगे, क्योंकि छात्रों के 3 पेजेस की मांगे थी, 3 पत्र, 3 एप्लीकेशन में ये चीजें दिखाई दी कि मांगे दिखाई दी, 3 पेज की मांगे थी, उसमें कई महत्वपूर्ण चीजें थी और भी कई सारी चीजें थी। पर यहाँ महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सहमति अभी पूरी तरीके से नहीं बन पाई है और अंत के पेज में, जो अंत का पेज है, उसमें क्लियर लिखा गया है छात्रों के द्वारा कि अगर इन सभी मांगों को नहीं माना जाता है तो जिम्मेदारी पूर्वक आने वाले समय में जिम्मेदारी पूर्वक हेमंत सोरेन सरकार के लिए ये अल्टीमेटम दिया गया है, खास करके मुख्यमंत्री जी के लिए, कि वो फिर इस्तीफा दे। अगर ये बातें नहीं मानी जाती हैं जो हमने इन 3 पर्चों में लिखी हैं, अगर नहीं मानी जाती है तो फिर उनको जिम्मेदारी पूर्वक आने वाले समय में इस्तीफा देना होगा। ये बातें सामने आ रही हैं। अपने आप में ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी बातें कही, तो वहीं छात्रों ने भी अपनी बातें वहां खुल करके रखी। अब ये जो अगले घंटे हैं, अगले दिन की तस्वीर क्या निकल करके सामने आएगी, अभी ये तो स्पष्ट नहीं है कि मार्च निकलेगा या नहीं, पर ये क्लियर कर दिया है कि आंदोलन तो जारी रहेगा। अब आप सुनिए कि किस तरह से छात्रों ने अपनी बात को रखा है और फिर उसके बाद सरकार के डेलीगेशन ने अपनी बातों को यहाँ रखा है। सुनिए जरा। आज 12 बजे दिन से वार्ता चल रही थी, मेरे साथ छात्र भी मौजूद हैं और हम लोगों ने छात्रों के साथ, छात्रों के अलावे जो उनके लोग थे उनके साथ, सबके साथ बात की। हम ये चाहेंगे कि पहले छात्रों की तरफ से बातें आए कि सरकार ने उनको क्या सहूलियतें देने का प्रयास किया, उसके बाद हम अपनी बात बोलेंगे। चलो रविंद्र, शुरू करो। लाउड बोलेंगे। आज हम लोग का सरकार के डेलीगेशन के साथ दूसरी वार्ता था और हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। 50% कैसे? एग्जैक्ट बोलो, किन किन मांगों पर? समय है तुम्हारे पास, पूरा बोलो। हमारी जो मांगे थी आराम से बोलो। उसमें जो है सो 14 JPSC बैकलॉग 2023, JPSC बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा TDPL एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने CID और ED का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ
एक आध को छोड़ के जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सीजीएल को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि सीजीएल में जो है सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है। तो सीजीएल पर हम सभी छात्र का जो विचार था कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस पर कोई सरकार की सहमति क्या थी? सीजीएल को लेकर सरकार का कहना था कि इसमें जो है सो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो है सो इसको न्यायिक जांच कराई जाएगी। अगर उसमें वित्तीय अनियमितता को देखने को मिलता है तो उसमें ईडी का भी इन्वॉल्विंग किया जाएगा। लेकिन हम सभी छात्रों का ये डिमांड है कि उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन यह सुनिए जारी है। बोलिए। आज हम लोग का सुबह से जो बातचीत हुआ, एक मिनट सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए आप, एक बार सुन लीजिए। आज जो सारा बात हुआ कई बिंदु पे हम लोग का वार्ता था। 14वीं जेपीएससी, टीडीपीएल एजेंसी, जेएसएससी, सीजीएल, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन और रिफॉर्म्स का कुछ मांग। तो रिफॉर्म्स का ज़्यादातर मांग जो है सर ने सहमति दी है कि उसके लिए हम कंसिडर करेंगे। और कुछ चीज़ों में देखिए, कुछ चीज़ों में जो है सहमति नहीं बन पाई है, उसके पीछे का कारण भी सर की तरफ से जो है वाजिब है, मेरा मानना है वाजिब है। लेकिन 14वीं जेपीएससी पे सर की सहमति है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बैकलॉग का 2 एग्जाम है उसको भी हम लोग रद्द कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पे भी सर की सहमति है। जो सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो जेएसएससी, सीजीएल और कुछ पीजीटी वगैरह। और मुझे लगता है आंसू लिपिक का भी जो हमारी एक बहन आई थी हमारे साथ में, सर ने उस पर भी सहमति दी है कि हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जो सबसे बड़ा हम लोग का बोन ऑफ कंटेंशन है जेएसएससी, सीजीएल का, साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, टीडीपीएल से जो भी परीक्षाएं हुई, हमारी डिमांड है कि सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो उदाहरण भी कुछ कोर्ट्स किए हैं। सर चाहते हैं कि उसमें उनको कुछ समय दें, न्यायिक जांच की प्रक्रिया है, सर का कहना है कि हम लोग जो है कुछ समय लेंगे। पर हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है टीडीपीएल के द्वारा, तो टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज के उसमें जो है कमिटी में हम लोग इसकी पूरी जांच विदिन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं। तो हम लोग का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग सीबीआई की है। हम लोग सीबीआई जांच पे हम लोग रद्द करने की मांग थी। हाँ ये सर, आपकी मांग रद्द करने की थी। हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसपे सहमति नहीं बन पाई है, यही हमारा जो है अंतिम है। धन्यवाद। आंदोलन बिल्कुल धन्यवाद। अब हमारे तरफ से सरकार के तरफ से वक्तव्य। आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीएससी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को 2 तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर आईटी, आईएसएम, आईएम रांची और एक्सएलआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ। और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ
सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए सीआईडी के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि सीआईडी आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का एक विंडो आपको हम दे रहे हैं जहां आप अपनी बातों को रख सकेंगे। कुल मिलाजुलाकर इन तमाम प्रक्रियाओं और प्रयासों के बाद हम लोगों का यह मानना है कि सरकार ने अपने तरफ से पूरी सदाशयता दिखाते हुए, छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की। अब ये छात्र प्रतिनिधि अपने छात्रों के बीच जाएंगे, सरकार के इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत हम लोगों को अवगत कराएंगे कि इनकी क्या सहमति और क्या असहमति बनी है। फिर वार्ताएं और होगी सर? इनके तरफ से जवाब आएगा तो फिर वार्ता होगी। हमारा विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसे तो कोई बातचीत फिर नहीं हो पाई। नहीं, बातचीत हुई है, बातचीत हुई है। वो बाहर जाके क्या किया जाएगा? छात्र भूख हड़ताल पर है।